दोस्तों, भारतीय टीम ने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में चारों खाने चित्त कर दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया इस समय जबरदस्त लय में है और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर भारतीय तिरंगा लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज में अब तक का सफर बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव भरा रहा है। जहां सीरीज की शुरुआत बारिश से प्रभावित पहले मुकाबले के साथ हुई, वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार वापसी करते हुए टीम इंडिया को शिकस्त दी थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि असली टीम वही होती है जो हार से सीख लेकर और मजबूत होकर वापसी करे, और यही कर दिखाया है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने। तीसरे और चौथे T20 मुकाबले में भारत ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इन दोनों मैचों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। बल्लेबाजी में कमाल, गेंदबाजी में सटीकता और फील्डिंग में जबरदस्त जोश देखने को मिला। इन जीतों के साथ टीम इंडिया अब सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर चुकी है और यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब वह यह सीरीज हार नहीं सकती। अब सभी की निगाहें आज खेले जाने वाले 5वें और आखिरी T20 मुकाबले पर हैं, जो गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और जो किसी फाइनल से कम नहीं होगा। इस मैच में यह तय होगा कि सीरीज पर कब्जा कौन करेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया। अगर भारत यह मुकाबला जीत लेता है तो वह 3-1 से सीरीज अपने नाम कर लेगा, जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होगी। दोस्तों, याद दिला दें कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी और इस बार सूर्य कुमार यादव की टीम T20 सीरीज जीतकर उस हार की भरपाई करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है और उन्होंने आज के 5वें T20 मुकाबले के लिए अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। इस बार टीम मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिनका प्रदर्शन पिछले 4 मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, और उनकी जगह उन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को मात देने का दम रखते हैं। इन बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं अधिक मजबूत और घातक बन चुकी है। इस मुकाबले में अब हमें देखने को मिलेगी एक ऐसी टीम जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर विभाग में शानदार तालमेल बिठाकर उतरेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मैच के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 4 मुकाबलों में नहीं खेलने वाले एक विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी भी हो चुकी है, जिसके आने से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खेमे में खलबली मच गई है। टीम इंडिया का हर खिलाड़ी अब इस सीरीज को जीतने के लिए जी जान लगाने को तैयार है, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि सम्मान का भी है। भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने पिछले मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर यह दिखा दिया है कि वे सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता ने टीम को नई ऊर्जा दी है और अब पूरी टीम उसी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने जा रही है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त दबाव में है, क्योंकि वह जानती है कि अगर यह मुकाबला हार गई तो सीरीज भी उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके घरेलू मैदान पर भारत की ऐतिहासिक जीत दर्ज हो जाएगी। यही वजह है कि आज का मुकाबला दोनों टीमों के बीच एक हाई वोल्टेज जंग बनने वाला है। दोनों ही टीमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और हर खिलाड़ी का लक्ष्य सिर्फ एक है, जीत। भारत की टीम इस समय आत्मविश्वास से लबरेज है, उसकी बल्लेबाजी लय में है, गेंदबाज शानदार ताल में हैं और फील्डर भी शानदार ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं। अब जबकि टीम इंडिया 2-1 से आगे है तो आज के मैच में उसके पास सीरीज को अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म किया जाए ताकि उसकी लाज बच सके। ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं होगा। दोनों टीमों के बीच हर रन और हर विकेट निर्णायक साबित हो सकता है। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों की उत्सुकता इस मुकाबले को और भी खास बना देगी। यह मुकाबला सिर्फ T20 सीरीज का आखिरी मैच नहीं बल्कि गौरव और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। टीम इंडिया चाहेगी कि इस मौके को भुनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में मात देकर इतिहास रच दे, जबकि ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर हार के साथ इस सीरीज को खत्म नहीं करना चाहेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा T20 फॉर्मेट में हमेशा से ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है और अब यह टीम उसी रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए जो रणनीति तैयार की है उसमें आक्रामक बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग
तीनों का संतुलन साफ नजर आ रहा है। टीम के खिलाड़ी पूरी तरह जोश में हैं और हर किसी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जीत है। यह मुकाबला न केवल खिलाड़ियों के कौशल की परीक्षा है, बल्कि यह मानसिक मजबूती की भी कसौटी है। जो टीम दबाव को झेलेगी वही बाजी मारेगी। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव की यह खतरनाक प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाते हुए इतिहास रचती है, या फिर कंगारू टीम वापसी करते हुए सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ले आती है। जो भी हो, इतना तय है कि आज हमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक, कांटेदार और हाई वोल्टेज T20 मुकाबला देखने को मिलेगा, जो क्रिकेट प्रेमियों की यादों में लंबे समय तक बस जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी और सबसे निर्णायक मुकाबले की, जो साबित होने वाला है इस सीरीज का सबसे बड़ा और रोमांचक टकराव। आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है हर वो अपडेट जो एक सच्चे क्रिकेट फैन को जानना चाहिए, क्योंकि इस मुकाबले में तय होगा कि आखिर कौन बनेगा इस सीरीज का असली बादशाह। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह आखिरी T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप एक भी गेंद मिस न करें। साथ ही जानेंगे कि इस महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां और किस चैनल पर होगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो कौन सा ऐप या प्लेटफॉर्म देगा आपको लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा मजा, यानी मैच चाहे कहीं भी हो, आप उसे हर पल लाइव देख सकेंगे। इसके बाद वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस मैदान की पिच रिपोर्ट जो आज के दिन सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली है। जानेंगे कि पिच पर बल्लेबाजों की होगी धूम या गेंदबाजों का होगा जलवा। क्या आज बरसेंगे चौके छक्के या फिर उड़ेंगी विकेटें एक के बाद एक। फिर हम नजर डालेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के ऐतिहासिक आंकड़ों पर, जहां से पता चलेगा कि किस टीम का पलड़ा अब तक रहा है भारी और कौन रहा है जीत के मामले में पीछे। आंकड़ों का यह खेल आपको दिखाएगा कि आज की जंग में किसके पास है बढ़त और कौन सी टीम मैदान में उतरेगी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। इसके बाद हम आपको बताएंगे आज की सबसे मजबूत और संतुलित टीम, इंडिया की संभावित प्लेइंग 11, जिसे देखकर हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस लिस्ट में वो खिलाड़ी होंगे जो आज अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैदान पर धमाका करने को तैयार हैं और ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। यानी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पूरा पैकेज: मैच की तारीख, समय, लाइव टेलीकास्ट, मोबाइल स्ट्रीमिंग, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और सबसे खतरनाक टीम इंडिया की प्लेइंग 11। सब कुछ एक ही जगह, सिर्फ एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करे और कंगारुओं के घर में बजा दे जीत का नगाड़ा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलता है क्रिकेट की हर खबर, हर विश्लेषण और हर अपडेट सबसे पहले और सबसे रोमांचक अंदाज में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का यह मुकाबला होने वाला है बेहद खास, जहां बल्ले की गूंज, गेंद की रफ्तार और जोश की गरज एक साथ मिलकर बना देगी क्रिकेट का असली त्योहार। और ये सब कुछ आप देखने वाले हैं यहीं अपने पसंदीदा चैनल क्रिकेट क्लासरूम पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले आज के इस रोमांचक और निर्णायक T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और फैसला करने वाला मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया के मशहूर गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा, जबकि टॉस का रोमांचक पल आपको दोपहर 1:15 पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, ताकि आप एक भी ओवर मिस न करें। तो दोस्तों, इस हाई वोल्टेज मैच का लाइव प्रसारण यानी टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कमेंट्री का मजा लिया जा सकता है। वहीं अगर आप टीवी से दूर हैं और अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी जियो सिनेमा ऐप और Disney+ हॉटस्टार पर, जहां आप हर चौका, हर छक्का और हर विकेट को रियल टाइम में देख पाएंगे, वो भी HD क्वालिटी में। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में या फिर सफर पर, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और क्रिकेट का यह पूरा रोमांच आपकी स्क्रीन पर होगा लाइव। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के इस दिलचस्प मुकाबले के लिए, जहां टीम इंडिया चाहेगी
कि वह सीरीज का शानदार अंत जीत के साथ करे, जबकि ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी चुनौती दे। मुकाबला चाहे जो भी हो, माहौल पूरी तरह से रोमांच और जोश से भरने वाला है। इसलिए स्क्रीन से नजरें मत हटाइए, क्योंकि आज का दिन है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 5वें और आखिरी T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो आज के इस निर्णायक मैच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू साबित होने वाली है। यह रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच हमेशा से ही अपने उछाल और गति के लिए जानी जाती है। यहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को मिलती है जबरदस्त सहायता, और यही चीज इसे एक चुनौतीपूर्ण विकेट बना देती है। अब तक गाबा में कुल 9 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें टॉस जीतने और हारने वाली टीमों के बीच जीत का अनुपात लगभग बराबरी पर रहा है। टॉस जीतने वाली टीम ने 4 बार जीत दर्ज की है, जबकि टॉस हारने वाली टीम भी 4 बार बाजी मार चुकी है। एक मुकाबला ऐसा भी रहा जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, यानी यहां टॉस से ज्यादा मायने रखता है टीम की रणनीति और परिस्थितियों के हिसाब से सही फैसला लेना। अगर बात करें इस मैदान के औसत स्कोर की, तो यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 123 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी का औसत स्कोर करीब 109 रन का रहा है। इस पिच पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 109 रन का रहा है, यानी यह विकेट ज्यादा रन देने वाली नहीं है और बल्लेबाजों को टिककर खेलने की जरूरत होती है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को उछाल और मूवमेंट दोनों मिलते हैं, जबकि मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को भी पिच से कुछ मदद मिल सकती है। अगर बल्लेबाज शुरुआती झटकों से बच गए तो आखिरी ओवर्स में बड़े शॉट्स की उम्मीद की जा सकती है। मौसम की बात करें तो 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बारिश की संभावना लगभग 25% बताई जा रही है, जबकि नमी लगभग 63% तक रहेगी। हवा की रफ्तार करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जिससे गेंदबाजों को स्विंग कराने में मदद मिल सकती है। हालांकि मौसम रिपोर्ट के मुताबिक हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जो मैच के बीच में बाधा डाल सकती है और ओवरों में कटौती की स्थिति भी बन सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गाबा की यह पिच शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका देगी, जबकि बाद के ओवर्स में बल्लेबाज रन बनाने के लिए हाथ खोल सकते हैं। यानी आज का मुकाबला होगा गेंद और बल्ले की असली जंग, जहां जो टीम हालात को जल्दी समझ लेगी वही इस 5वें T20 मुकाबले की असली विजेता बनेगी। तो दोस्तों, आज होने वाला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मुकाबला बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस निर्णायक मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी सबसे खतरनाक और दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस घातक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं इन दोनों टीमों के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास और आंकड़ों पर, जो बताते हैं कि जब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए हैं, मुकाबला कितना रोमांचक रहा है और किसका पलड़ा रहा है भारी। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट इतिहास में कुल 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 22 बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 12 मैचों में ही भारत पर जीत हासिल कर पाई है। वहीं 2 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर एक खास दबदबा बनाया है और हर बार किसी न किसी रूप में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों और बल्लेबाजों को चुनौती दी है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर दोनों टीमों के बीच हुए T20 मुकाबलों की, तो अब तक ऑस्ट्रेलिया में कुल 16 मैच खेले गए हैं। इनमें से 9 बार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में मात दी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 5 बार ही भारत को हराने में सफल रही है। यानी साफ है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भी भारत ने अपने प्रदर्शन से विरोधी टीम के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। ये रिकॉर्ड बताता है कि चाहे मैच कहीं भी खेला जाए, भारत हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरता है। अब जब भारत का रिकॉर्ड इतना शानदार है और टीम के पास कप्तान सूर्य कुमार यादव जैसे आक्रामक और रणनीतिक सोच वाले लीडर मौजूद हैं, तो यकीन मानिए आज का यह 5वां T20 मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि पूरी तरह से टीम इंडिया के जोश, जज्बे और जुनून का प्रदर्शन होगा। आने वाले कुछ ही पलों में टीम इंडिया की वो खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान पर उतरने वाली है, जो हर हाल में जीत हासिल करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने को तैयार है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं वह धमाकेदार 11 जो आज ऑस्ट्रेलिया के दिल में खौफ भर देगी। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक 5वें T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में
नंबर 1 पर पहले ओपनर के तौर पर एक बार फिर मैदान पर उतरने जा रहे हैं भारत के युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल। यह दाएं हाथ का बल्लेबाज अपनी क्लासिक टाइमिंग और बेहतरीन तकनीक के लिए जाना जाता है। भले ही इस सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन चौथे T20 मैच में उन्होंने अपने बल्ले से शानदार वापसी करते हुए केवल 46 रन की जिम्मेदार पारी खेली थी, जिसने टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। शुभमन गिल की खासियत यह है कि वे अपनी पारी की शुरुआत में संयम से खेलते हैं, गेंद को ध्यान से देखते हैं और जैसे ही विकेट पर सेट हो जाते हैं तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होता। उनकी शॉट सिलेक्शन की समझ और रन बनाने की गति उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर दोनों ही उन पर पूरा भरोसा जता रहे हैं कि वे इस निर्णायक मुकाबले में टीम को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। अगर बात करें उनके प्रदर्शन की, तो इस सीरीज के अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में उनके बल्ले से 103 रन निकले हैं। वहीं उनके पूरे T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 32 मुकाबलों में कुल 808 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका यह निरंतर प्रदर्शन साबित करता है कि वे टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। गिल की यह क्षमता कि वे शुरुआत में टिककर खेल सकते हैं और फिर रन गति को तेजी से बढ़ा सकते हैं, टीम को किसी भी स्थिति में मजबूती प्रदान करती है। आज के मुकाबले में भी उनसे उम्मीद रहेगी कि वे बल्ले से वही कमाल दिखाएं जिसकी वजह से उन्हें भविष्य का स्टार कहा जाता है। वहीं टीम इंडिया की आज की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर उतरने जा रहे हैं टीम के सबसे विस्फोटक और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बीते कुछ महीनों में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर विरोधी गेंदबाज के मन में डर बिठा दिया है। उनका अंदाज इतना आक्रामक और आत्मविश्वासी है कि पावर प्ले के ओवरों में वे गेंदबाजों पर हावी रहते हैं और शुरुआत से ही रन गति को तेज कर देते हैं। यही कारण है कि आज अभिषेक शर्मा को T20 फॉर्मेट का सबसे घातक ओपनर माना जा रहा है और वर्तमान में वे ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में अपनी बादशाहत बनाए हुए हैं। अगर बात करें इस सीरीज की, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अब तक के 4 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने कुल 140 रन बनाए हैं। चौथे मुकाबले में उन्होंने केवल 28 रन की जिम्मेदार पारी खेली थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में ही गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अभिषेक की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है उनका नेचुरल अटैकिंग गेम, जो किसी भी गेंदबाज की लय बिगाड़ देता है। अब अगर नजर डालें उनके पूरे T20 करियर पर, तो उन्होंने अब तक 28 मैचों में कुल 909 रन बनाए हैं। इसमें उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं। उनकी औसत स्ट्राइक रेट करीब 190 की है, जो इस फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं। उनकी विस्फोटक शुरुआत न केवल टीम को मजबूत नींव देती है, बल्कि विपक्षी कप्तान की रणनीति को भी शुरू से हिला देती है। आज के इस 5वें T20 मुकाबले में उनसे वही तूफानी शुरुआत की उम्मीद की जा रही है जो भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर विजयी बना दे। वैसे दोस्तों, एक दिलचस्प सवाल आपके लिए, आपके अनुसार शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से कौन है टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक ओपनर? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के इस निर्णायक 5वें T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा बदलाव नंबर 3 के स्थान पर देखने को मिलेगा। इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तिलक वर्मा की जगह टीम के भरोसेमंद और फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया है। तिलक वर्मा का इस पूरी सीरीज में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। वे अपने बल्ले से टीम के लिए बड़े स्कोर नहीं बना पाए थे, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट ने आखिरी मैच में रिंकू सिंह को मौका देने का निर्णय लिया है। ये बदलाव टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में मैच को पलटने की काबिलियत रखते हैं। रिंकू सिंह को अब तक इस T20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज उन्हें मैदान पर उतरने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह मैच उनके लिए न केवल खुद को साबित करने का मौका है, बल्कि टीम इंडिया के लिए बड़ा योगदान देने का भी। रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में बड़े बड़े छक्के लगाकर किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। उनकी शांति, संयम और विस्फोटक क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अगर बात करें उनके T20 करियर की, तो रिंकू सिंह अब तक 34 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उनके बल्ले से 550 से अधिक रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी जड़े हैं और कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। उनका स्ट्राइक रेट
और पावर हिटिंग क्षमता दोनों ही इस फॉर्मेट के लिए एकदम परफेक्ट है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को उम्मीद है कि रिंकू सिंह आज के इस निर्णायक मुकाबले में मध्यक्रम को मजबूती देंगे और अपने अंदाज में विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बरपाएंगे। अगर रिंकू का बल्ला चल पड़ा तो यकीन मानिए दोस्तों, आज का यह T20 मैच भारत के नाम रहेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरने जा रहे हैं टीम के कप्तान और मौजूदा समय के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। इस पूरी T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से टीम इंडिया को मजबूती प्रदान की है। भले ही अब तक उन्होंने कोई बड़ी पारी नहीं खेली हो, लेकिन उनकी समझदारी और आक्रामक बल्लेबाजी का संयोजन हर मैच में भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। सूर्य कुमार यादव अपने नैसर्गिक खेल में बेहद संतुलित हैं। शुरुआत में पारी को संभालते हैं और फिर जब समय आता है तो आक्रामक रूप में तेजी से रन जुटाते हैं। यही बात उन्हें मिडिल ऑर्डर का सबसे अहम खिलाड़ी बनाती है। अगर बात करें उनके प्रदर्शन की, तो इस सीरीज के 4 मुकाबलों में उन्होंने कुल 84 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है करीब 171, जो इस फॉर्मेट में शानदार माना जाता है। उनकी यह आक्रामकता और सटीक शॉट सिलेक्शन टीम को हर परिस्थिति में बढ़त दिलाने में मदद करते हैं। अब अगर नजर डालें उनके T20 करियर पर, तो सूर्य कुमार यादव अब तक 54वें मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 2754 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक जड़े हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह केवल स्थिरता ही नहीं बल्कि मैच जिताने वाली पारियां खेलने का हुनर भी रखते हैं। आज के इस 5वें T20 मुकाबले में एक बार फिर उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। अगर सूर्य कुमार यादव ने आज लय पकड़ ली तो फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरने जा रहे हैं विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, जिन्होंने अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। शुरुआत में उन्हें इस सीरीज के शुरुआती मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उन्हें टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, उन्होंने अपने दमदार खेल से सबको प्रभावित कर दिया। तीसरे T20 मुकाबले में जितेश शर्मा ने सिर्फ 13 गेंदों में 22 रन की तूफानी पारी खेली थी, जिसने टीम इंडिया के स्कोर को मजबूती दी और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। जितेश शर्मा की बल्लेबाजी शैली आक्रामक और निडर है। वे आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और किसी भी गेंदबाज को बाउंड्री के बाहर भेजने में माहिर हैं। उनकी फिनिशिंग क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है, खासकर तब जब मैच का रुख पलटने की जरूरत हो। आज के इस निर्णायक मुकाबले में एक बार फिर सभी को उनसे ऐसी ही विस्फोटक और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतरने जा रहे हैं टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे, जिनसे आज के इस निर्णायक 5वें T20 मुकाबले में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। शिवम दुबे अपनी पावरफुल बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। भले ही शुरुआती मुकाबलों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हो, लेकिन पिछले यानी चौथे T20 मैच में उन्होंने अपनी असली क्षमता का परिचय दिया और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई। चौथे मुकाबले में दुबे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए धैर्य और ताकत का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 22 रन की एक जिम्मेदार पारी खेलते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनकी यह पारी भले ही बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन जिस स्थिति में टीम को रन की जरूरत थी उस समय उनका योगदान निर्णायक रहा। बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो उन्होंने अपने स्पेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनके इन दोहरे प्रदर्शन, बल्ले और गेंद दोनों से ने भारत को उस मुकाबले में बढ़त दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम उनके T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक शिवम दुबे 45 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपने बल्ले से 697 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक भी जड़े हैं, जबकि गेंदबाजी में उनके नाम 21 विकेट दर्ज हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि वे किसी भी मैच में बल्ले या गेंद से बड़ा प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं। आज के इस निर्णायक मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। टीम इंडिया को उनसे उम्मीद रहेगी कि वे न सिर्फ मध्यक्रम में रन बटोरें, बल्कि अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को भी मुश्किल में डालें। अगर शिवम दुबे का दिन रहा तो यह मैच भारत के पक्ष में मोड़ लेने में देर नहीं लगेगी। उनकी ऑलराउंड प्रतिभा भारत के लिए इस मुकाबले में सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है।
है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरने जा रहे हैं दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर, जो इस पूरी टी20 सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति का अहम हिस्सा बने हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने हर मैच में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से टीम इंडिया को संतुलन प्रदान किया है। वे न केवल नई गेंद से पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में तेज रन बनाकर मैच का रुख भी बदलने की क्षमता रखते हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। वहीं चौथे मैच में अपनी सटीक फिरकी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण और विविधता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे वे किसी भी पिच पर असरदार साबित होते हैं। अगर उनके टी20 करियर की बात करें तो अब तक वॉशिंगटन सुंदर 56 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 254 रन बनाए और अपनी गेंदबाजी से 51 विकेट झटके हैं। उनकी यह ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद मूल्यवान है। आज के इस 5वें टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वे अपनी फिरकी और बल्लेबाजी दोनों से भारत को निर्णायक बढ़त दिलाएं और ऑस्ट्रेलिया को दबाव में रखें। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी फिरकी गेंदबाजी और तेज तर्रार बल्लेबाजी दोनों से किसी भी टी20 मुकाबले का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। इस सीरीज में उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालकर अपनी उपयोगिता साबित की है। पिछले टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल ने बल्ले से केवल 11 गेंदों पर 21 रन की तेज पारी खेली थी, जिसने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अपने किफायती और सटीक ओवरों से 2 अहम विकेट हासिल किए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अक्षर की खासियत यह है कि वह हर परिस्थिति में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं, चाहे पिच बल्लेबाजों के अनुकूल हो या फिर स्पिनरों की मददगार। वह गेंद को तेजी से टर्न करवाने के साथ साथ बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे अक्सर गलती होती है और टीम को सफलता मिलती है। अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल अब तक 22 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 637 रन बनाए और 79 विकेट झटके हैं। आज के इस 5वें टी20 मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद निर्णायक रहने वाली है, क्योंकि उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया के लिए जीत की कुंजी साबित हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के शानदार गेंदबाज अर्शदीप सिंह नजर आने वाले हैं, जिन्हें टी20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट गेंदबाज कहा जाता है। अर्शदीप अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, साथ ही उनकी यॉर्कर गेंदें किसी भी बल्लेबाज को असहज कर देती हैं। शुरुआती 3 मुकाबलों में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उन्हें तीसरे टी20 मैच में शामिल किया गया, उन्होंने तुरंत अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच लिया। उस मुकाबले में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि चौथे मैच में अपनी किफायती गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और एक और विकेट अपने नाम किया। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है। वह नई गेंद से स्विंग करवा सकते हैं और डेथ ओवर्स में यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को भ्रमित करते हैं। उनकी यही कला उन्हें टी20 फॉर्मेट में बेहद खतरनाक गेंदबाज बनाती है। आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह अब तक 67 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 105 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़ा खुद साबित करता है कि वह इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं। आज के 5वें टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद है कि वह अपनी सटीक गेंदबाजी और यॉर्कर की धार से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को फिर से परेशान करेंगे और भारत को बढ़त दिलाएंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। उनकी यॉर्कर, स्लो बॉल और लंबी लाइन का मिश्रण बल्लेबाजों को अक्सर भ्रमित कर देता है और रन बनाना आसान नहीं होने देता। सिर्फ डेथ ओवर ही नहीं, बल्कि पावर प्ले में भी बुमराह की गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। शुरुआती ओवरों में उनकी सटीक लाइन और स्विंग से बल्लेबाजों पर दबाव बनता है और विकेट लेने के मौके पैदा होते हैं। इस टी20 सीरीज में बुमराह ने अब तक
3 विकेट झटके हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी की कंजूसी और समझदारी ने विरोधी टीम के रन रेट को काफी हद तक सीमित किया है। उनकी रणनीति और तकनीक टीम इंडिया के लिए हर समय लाभकारी साबित होती है। यदि हम उनके T20 करियर आंकड़ों पर ध्यान दें तो बुमराह अब तक 79 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 99 विकेट हासिल किए हैं। बुमराह की तेज गति, सटीक यॉर्कर और रणनीतिक गेंदबाजी उन्हें टीम इंडिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज बनाती है। उनकी गेंदबाजी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकती है और विपक्षी बल्लेबाजों के मन में डर पैदा कर सकती है। आज के 5वें T20 मुकाबले में उनका हर ओवर निर्णायक साबित हो सकता है और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दे सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव को इस T20 सीरीज में शुरुआत में खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने अपने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे। इसके बाद उन्हें कुछ मैचों में आराम दिया गया, लेकिन आज के निर्णायक 5वें T20 मुकाबले में उनकी वापसी हुई है। कुलदीप यादव मिडिल ओवर में अपनी सटीक और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका मुख्य हथियार विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालना और विकेट लेना है। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह रन रोकने और विकेट लेने दोनों में माहिर हैं। उनके एक ओवर में गेंदबाजी की विविधता, धीमी गेंद, फ्लैटर और स्पिन किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। मिडिल ओवर में उनकी गेंदबाजी टीम को संतुलन प्रदान करती है और विपक्षी टीम के स्कोर को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव अब तक 49 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 48 विकेट हासिल किए हैं। उनकी यह अनुभव और सटीक गेंदबाजी उन्हें किसी भी मुकाबले में निर्णायक खिलाड़ी बनाती है। आज के मैच में कुलदीप यादव से उम्मीद की जा रही है कि वह अपने स्पिन और रणनीति से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दबाव में रखें और टीम इंडिया को बढ़त दिलाए। तो ऐसी दिखाई देगी आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की बदली हुई प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं?